दोस्तों नमस्कार। आज दीपावली का दिन है और इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोशिश है हमारी कि हम आपको दिखाएं। ये शहर को देखिए, पटना शहर है और चारों तरफ इस समय आतिशबाजी हो रही है और घर प्रकाश की लड़ियों से सजे हुए हैं। आसमान धूल से भरा हुआ है। ये धूल आतिशबाजी से निकली हुई धूल है। वही रसायन जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, मगर आज हम अपनी खुशियों में उन्हें भी आत्मसात कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली का प्रसंग शुरू होता है प्रभु राम से। प्रभु राम ने जब रावण को युद्ध में हराया और रावण का वध किया और उसके उपरांत जब उनका वनवास खत्म हो गया और वो अयोध्या जब लौटे, तो उस अमावस्या से लड़ने के लिए अयोध्या वासियों ने स्वागत स्वरूप दीपों की पंक्तियां पूरे अयोध्या में सजा दी। और तब से शुरू हुआ दीपावली का ये पर्व। ये पर्व सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पर्व माता लक्ष्मी की आराधना से भी जुड़ा हुआ है। लोग इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मनोकामना यही होती है कि सुख समृद्धि संपन्नता उनके घर में विराजे, हमेशा रहे। माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिले और ये पूरा का पूरा पर्व हम सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। लेकिन कुछ सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये पर्व वाकई हमारे लिए अब शुभ मंगलकारी है। जहाँ तक मुझे लगता है, जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे अपने वनवास के बाद और अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अमावस्या से लड़ने के लिए दीपों की पंक्तियाँ सजा दी थी पूरे अयोध्या में, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी अयोध्या वासी ने आतिशबाजी की होगी, ये प्रदूषण फैलाया होगा। आज लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, लेकिन कल का जो सूरज निकलेगा वो अपने साथ इन पटाखों से निकले उन हानिकारक रसायनों को हमें वापस लौटा देगा। अब सोचिए कि इन पटाखों से निकले ये हानिकारक रसायन इस कदर हानिकारक होते हैं कि हमारे श्वसन प्रणाली को पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। आज साल 2022, हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि लोग दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चों तक में अस्थमा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सांस संबंधी बीमारी कमोबेश हर एक को परेशान कर रही है। तो ये बताइए कि फिर ये दीपावली हमारे लिए शुभ मंगलकारी फिर कैसे रहेगी? क्या कहीं हम इसके मंगल में अमंगल तो नहीं घूल रहे? ये पटाखे जो इस समय हम बजा रहे हैं, चला रहे हैं, इन पटाखों से निकलता ये धुआं, ये शोर हर किसी को परेशान कर रहा है। ये कहीं से मंगलकारी नहीं है। आते वक्त रास्ते में मैंने देखा था कई जानवरों को जो इन पटाखों के शोर से इधर उधर भागे चल रहे थे, डरे सहमे थे। उनमें अजीब सी उत्तेजना का संचार हो रहा था। फर्ज कीजिए कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति है और वो इन पटाखों की ध्वनि को सुन रहा है, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि हमें इन तमाम चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हम ये आशा करते हैं और हम अपने आशा संदेशों में सबके लिए लिखते भी हैं कि ये दीपावली मंगलकारी हो, शुभ हो। लेकिन क्या वाकई में हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें ये शुभ हो सके? सोचना हमारा काम है। कभी मौका लगे तो अस्पतालों का चक्कर लगा आइए, देखिए, समझिए कि क्या हो रहा है। आज आज के दिन अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं आगजनी हो या पटाखों से किसी को नुकसान हो या हाथ जले या कोई दुर्घटना घट जाए, तो त्वरित उसका इलाज किया जा सके। सोचिए, समझिए और कल सुबह का सूरज ज़रूर देखिएगा। आपको एहसास होगा कि जो जहर आज हमने इस वातावरण में घोल दिया है, वो कल हमको ही अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। और मज़े की बात है कि हम में से शिव तो कोई नहीं जो उस कालकूट विष को अपने अंदर धारण कर सकेगा और बच जाएगा।
सागर मंथन से धन्वंतरी निकले थे। धन्वंतरी के हाथ में सोने का कलश था और उस कलश में अमृत था। वो जीवन का घोतक है, वो स्वास्थ्य का घोतक है, और हम उस घोतक को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, यह हमें सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना करें, वो ना करें, और मैं जानता हूँ कि मेरे कहने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश है, एक समझ है, समझ आप सभी के समक्ष। अपनी ज़िंदगी में से समय निकालिए और इससे होने वाले दुष्परिणामों को देखने की भी कोशिश करिए। माना कि वो पटाखे हम चला रहे हैं, लेकिन उसका जहरीला धुआं हमारे परिवार के लोग भी लेंगे, तो क्या ऐसे में ये दीपावली हमारे लिए शुभ होगी, मंगलकारी होगी? सोच के ज़रा देखिए। दीपावली प्रकाश का पर्व है, एक दूसरे में खुशियाँ फैलाने का पर्व है, ना कि शोर का, और ना कि इस जहरीले धुएं को वातावरण में लाने का। इसे अवशोषित करने वाले पेड़ पौधे भी अब हमारे बीच ना के बराबर रहे हैं। शहर बढ़ता जा रहा है, कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है, और वनस्पति वो आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। यदा कदा ही आपको दिखेंगे पेड़ अब। सोचिए ज़रा, ये दीपावली कितनी मंगलकारी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस मंगल में अमंगल घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वातावरण हमारा है, पृथ्वी हमारी है, और सिर्फ हमारी ही नहीं, इन तमाम जीवों की है। आइए उन्हें सहेजें और दीपावली के प्रकाश को घर घर तक फैलाएं, हर एक के जीवन में फैलाएं, और इस विष को न घोलें। आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं दीपावली की। माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो, और सर्वत्र ज्ञान की रोशनी फैले। धन्यवाद आप सभी का।